हेलो गाइस, वेलकम टू माय डियर नोट्स। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लेसन प्लानिंग इन डिटेल। लेसन प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसी क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे लेसन प्लान की, ऑल एंड ऑल। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो स्लाइड दिख रही है वो है लेसन प्लानिंग की, कि लेसन प्लानिंग का मीनिंग होता क्या है। देखिए, लेसन प्लानिंग क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप उसकी एक लेसन प्लानिंग करते हैं। आप स्ट्रक्चर बनाते हैं कि क्या चीज़ आपको पहले पढ़नी है, क्या चीज़ उसके बाद पढ़नी है। उसके बाद आप अपने खुद की मॉक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब आप टीचिंग करते हैं तो आप उन्हीं लेसन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। ठीक है, लेसन प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है कि पहले आप एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, एक लेआउट, कि कौन सा टॉपिक आपको बच्चे को सबसे पहले पढ़ाना है, उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, फिर बच्चे कैसे समझ पा रहे हैं उसको, जितना भी बच्चे ने समझा है आप उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, फिर उनका होमवर्क प्लान करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी लेसन प्लानिंग में आ जाती हैं। अगर आपको पता है कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाना है बच्चों को, तो आप उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे अलग अलग टॉपिक्स में, और वो टॉपिक्स आप वन बाय वन बच्चों को पढ़ाएंगे। आफ्टर दैट आप जो भी वो समझे हैं, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग में आया है, ठीक है, आप उसको इवैल्यूएट करेंगे। ये देखेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। आप उसके लिए असेसमेंट ले सकते हैं, आप उसके लिए टेस्ट ले सकते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आपकी लेसन प्लानिंग में आती है, और लेसन प्लानिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, चाहे आप कुछ पढ़ रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। देखिए, लेसन प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं व्हेन यू राइट एन एग्ज़ाम। देखिए, सबसे पहले तो ये टीचर्स की हेल्प में बहुत ज़्यादा आता है लेसन प्लानिंग। देखिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है आप उसको एक ऑर्डरली वे में बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हो। उससे क्या होता है, टीचर्स में भी ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उन्हें ये नहीं होता। अब देखिए, अगर आपने लेसन प्लानिंग नहीं बनाई, आपको यही नहीं पता है कि आपको बच्चों को जाके क्या पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ाना है, कौन सा बाद में पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक आपका कितना टाइम लेगा, तो आपके क्या होता है, उससे ना आपकी टाइम मैनेजमेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आज मैं कोई लेंदी टॉपिक क्लास में करवाना है, तो कितने टाइम में कौन सा टॉपिक मैं कवर कर लूँ जिससे मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि ये टीचर्स में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, हमारी टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको पता होता है कि ये चीज़ हमें कैसे पढ़ानी है। दूसरी चीज़ ये कि आप बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सी टीचिंग एड्स आपको यूज़ करनी है। ठीक है, कौन से आपको मेथड्स यूज़ करने हैं टीचिंग के लिए, राइट। देखिए, एड्स में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको चार्ट यूज़ करना है, मॉडल यूज़ करना है, प्रोजेक्टर यूज़ करना है, जिससे भी बच्चों का जो इंगेजमेंट लेवल है वो बढ़े, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े स्टडीज़ में बेसिकली। ठीक है, तो उससे भी लेसन प्लानिंग से बहुत हेल्पफुल मिलती है। अगर आपको ऑलरेडी टॉपिक पता है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, तो आप ये भी देखेंगे कि मैं कौन सा टीचिंग एड यूज़ करूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अपने ऊपर पे भी ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, जिससे टीचर अपनी एबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाएगा, राइट। ठीक है, अब उसमें ये भी है कि सपोज़ कीजिए कभी टीचर एब्सेंट है, तो भी बच्चों को पता है कि हमारा इतना सिलेबस हो गया है, आज हमें ये टॉपिक करना है। ठीक है, या ये टॉपिक करना है, उन्हें ये नहीं होगा कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, इन रिप्लेसमेंट अगर कोई दूसरा टीचर भी आता है फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दे कैन स्टडी बाय देमसेल्व्स ऑल्सो, और द अदर टीचर कुड हेल्प। ओके, तो ऐसे देखे जाएँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि लेसन प्लानिंग आपकी किन किन चीज़ों में लेसन प्लानिंग की नीड है, या लेसन प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आप अपनी तरफ से बना के भी खुद लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा नेसेसरी, ये है कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। आप इसको कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। ठीक है,
अब इसमें 6 आपके बेसिकली एक स्टेप्स आप कह लीजिए या एलिमेंट्स आप कह लीजिए। पहला होता है आपका प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है आपका प्रेजेंटेशन, थर्ड इज कंपैरिजन और एसोसिएशन, फोर्थ होता है आपका जर्नलाइजेशन, फिफ्थ इज एप्लीकेशन एंड सिक्स्थ इज रिकैपिटुलेशन। जो कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग में आपका फर्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन आपका फर्स्ट स्टेप इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आई मीन लिटरली आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोजली मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, तो आप एक दिन पहले ही या आप थोड़े टाइम पहले ही उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, राइट। ठीक है, कि क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या मुझे चॉप करके रखना है, क्योंकि मुझे 1-2 घंटे बाद कुकिंग करनी है और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अगर लेसन प्लानिंग की प्रिपरेशन की बात करें तो मान लीजिए कल आपको कोई लेक्चर डिलीवर करना है, ठीक है, तो एक दिन पहले आप उसकी तैयारी करके रखेंगे कि ये मुझे टॉपिक पढ़ाना है, या मुझे कल अगर चार्ट यूज़ करना है, कोई मॉडल यूज़ करना है, तो वो आप प्रिपेयर करके रखेंगे, बना के रखेंगे कि कल मुझे क्लास में जाके ये पढ़ाना है और इसका यूज़ करके पढ़ाना है। आप कोई भी काम बिना प्रिपरेशन के कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हर काम में प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, यही आता है आपका उसमें। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि आप प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं, अपनी ओल्ड नॉलेज का यूज़ करके, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके आप हेल्प कर रहे हैं उसको लिंक करने के लिए, ताकि वो लिंक हो जाए न्यू नॉलेज के साथ और बच्चे उसे ईजिली रिसीव कर पाएँ। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक कर रहे हैं सो दैट स्टूडेंट्स उसको ईजिली रिसीव कर पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो ये भी आपका प्रिपरेशन में ही इंक्लूडेड है। अब जो सेकंड स्टेप आता है आपका, वो आता है आपका प्रेजेंटेशन। देखिए प्रिपरेशन के बाद आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने चार्ट्स मॉडल्स जो भी हैं आपने प्रिपेयर कर लिया, बट नेक्स्ट डे जब आप उसको क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ट्स को मॉडल्स को आप डिलीवर कर रहे हैं साथ साथ लेक्चर, उसी को आप कहते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, अब यही प्रेजेंटेशन आप कैसे आप उसको प्रेजेंट करेंगी ये आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपके लिए उसको डेमोन्स्ट्रेट करना स्टूडेंट्स के सामने बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने पहले ही प्रिपेयर करा हुआ है कि मुझे पता है कि मुझे अगर कल क्लास लेनी है तो मुझे ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है अपना टॉपिक। वही सब आता है आपका प्रेजेंटेशन में। ठीक है, थर्ड स्टेप है आपका कंपैरिजन और एसोसिएशन। देखिए क्या होता है, जो भी न्यू नॉलेज आप बच्चों को बता रहे हो, जो भी नई नॉलेज आप उनको समझा रहे हो या दे रहे हो, उसको आप उनकी पुरानी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से आप उसको एसोसिएट भी कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो, राइट। आप उनको ये भी बता सकते हो कि ये दोनों टॉपिक्स या ये दोनों चीज़ें कैसे अलग हैं, या किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी आप उसको कंपेयर कर सकते हो। एसोसिएशन का मतलब होता है कि आप उसको रिलेट कैसे करके बता सकते हो कि क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों चीज़ों में, या क्या चीज़ डिफरेंट है इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, फोर्थ स्टेप है आपका जनरलाइजेशन। देखिए जनरलाइजेशन का मतलब है आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा लिए, आफ्टर दैट आप बच्चों को ये बता रहे हो कि ये सारा लेसन प्लानिंग जैसे आपने बताई है कि उसका एक सेंट्रल आइडिया क्या था, इस लेसन का क्या बताना चाह रहे हो आप। एक आप कह सकते हो उसको, आप कॉन्क्लूजन कह सकते हो कि इस लेसन का क्या कॉन्क्लूजन, क्या निष्कर्ष निकल के आया है। ठीक है, बेसिकली जर्नलाइज करना कि एक आप हिंदी में कह सकते हो कि एक सार क्या निकल के आता है इस लेसन का। ठीक है, वो आता है आपका जर्नलाइजेशन में। फिफ्थ स्टेप आपका आता है एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया वो क्या अपनी रियल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में क्या उसको अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं आपकी एप्लीकेशन में। अगर वो अप्लाई करेगा तो उससे ये बेनिफिट रहेगा कि वो नॉलेज जो उसने गेन करी है वो परमानेंटली उसके कैरेक्टर में इनबिल्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके माइंड में वो हमेशा रहेगी वो नॉलेज। इसका ये बेनिफिट है उस चीज़ को अप्लाई करने का। ठीक है, अगर वो उसे अप्लाई करेगा तो वो उसे याद रख सकता है लाइफ टाइम के लिए। अगर वो उसे अप्लाई नहीं करेगा रियल लाइफ में तो वो नॉलेज क्या होगी, एक टाइम के बाद फेड हो जाएगी। ठीक है, उसे याद नहीं रहेगा, रिकॉल वो नहीं कर पाएगा। इसलिए एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस नॉलेज की।
लास्ट स्टेप आता है आपका रिकैपिटुलेशन। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको समराइज़ करना। लास्ट में आपने देखा होगा जब आप सारा टॉपिक करवा देते हैं, उसका जनरलाइजेशन आप कर देते हैं, कंक्लूजन आप बता देते हैं, लास्ट में आप क्या करते हैं, उस पूरे लेसन को समराइज़ करते हैं। वन बाय वन सारे टॉपिक्स को आप क्या करवाते हैं, बच्चों को रिवाइज़ करवाते हैं, रिकॉल करवाते हैं। वो आता है आपका इस 6 स्टेप में। ठीक है, उसके बाद आप एक और स्टेप ऐड ऑन कर सकते हैं होमवर्क का, कि आप उसके बाद बच्चों को होमवर्क देते हैं, उसके बाद वो चेकिंग होगी, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये थे आपके 6 स्टेप्स, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स लेसन प्लानिंग के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लानिंग। देखिए जो भी आपने इंपॉर्टेंस और नीड में पढ़ा है वो आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली प्रोज क्या क्या है लेसन प्लानिंग के, जो जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। आप लिख सकते हैं कि ये टीचर को ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक बनाता है, जिससे वो रेगुलर काम करते हैं। टीचर्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, आपका टाइम वेस्टेज कम होती है, सबसे बड़ी बात लेसन प्लानिंग से। ठीक है, एक अच्छा लिंक, एक प्रॉपर लिंक बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। टीचर्स नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए एड्स यूज़ करती हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो अलग अलग मेथड्स अगर वो यूज़ करेंगे तो बच्चों को ना हेल्प मिल जाती है एक। ठीक है, स्टडीज़ में वो आसानी से समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप एडवांटेजेस में आप अपने खुद से पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्राइटेरिया ऑफ अ गुड लेसन प्लान या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान, कि एक अच्छा लेसन प्लान किसे कहते हैं। ठीक है, एक अच्छा लेसन प्लान देखिए बच्चों वो होता है जिसमें आपका जो लेसन प्लान है फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ना कि ओरल फॉर्म में। वो ज़रूर आपके पास एक रिटन फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्स है लेसन प्लानिंग के, जिसकी वजह से आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ किसी बच्चे को, सपोज़ कीजिए मैं अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक्स का मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, सपोज़ कीजिए मैं इकोनॉमिक्स की मीनिंग, नेचर, स्कोप करवा रही हूँ, तो एट द एंड ऑफ द लेसन पढ़ाने के बाद बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, क्या नेचर होते हैं, क्या स्कोप होते हैं। ठीक है, तो आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या एड्स आपको यूज़ करने हैं, आपको क्या प्रोजेक्टर यूज़ करना है, क्या विजुअल आपको एड्स यूज़ करने हैं, क्या आपको ऑडियो यूज़ करना है, या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है बेसिकली। ठीक है, और आपकी इवैल्यूएशन जो टूल्स हैं, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने पढ़ा दिया, लेकिन आपको बाद में ये असेस भी तो करना पड़ेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। तो उसको इवैल्यूएट आप कैसे करेंगे, आपको टेस्ट लेने हैं, या आप ओरली करेंगे, या आपको डिस्कशन करेंगे, या डिबेट करेंगे, या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो वो सब आपका लेसन प्लान में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिव्यू एंड असाइनमेंट। बेसिकली देखिए रिव्यू करना होता है और आपको असाइनमेंट्स भी बनाने होते हैं। ठीक है, एक लेसन प्लान में असाइनमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, और उसमें क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ टीचर को परफॉर्म करनी है और कौन सी स्टूडेंट्स को परफॉर्म करनी है। स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ऐसा लेसन प्लान आपको बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कोई भी टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें देर में समझ में आता है। तो आपको एक ऐसा लेसन प्लान क्रिएट करना चाहिए जिससे आप इंडिविजुअली सबको सेम पेज पे ला सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम पेज पे बच्चे रहें, ऐसे आपको एक इंडिविजुअल अटेंशन आप दे सकें बच्चों को। ऐसा आप लेसन प्लान बनाइए जो सबको इक्वली समझ में आए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में या क्राइटेरिया में आते हैं एक अच्छे लेसन प्लान के, जो एक लेसन प्लान में होने चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल इन ऑन, ये सारा आपका लेसन प्लानिंग में था। ये सारे टॉपिक्स आप लिख सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आपकी मैं कमेंट सेक्शन में अवेलेबल कर दूंगी। बाकी प्लीज़ लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।